हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं आपकी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? देखिए, जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं आपके अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में जो है ये पाई जाती हैं। आपके सिरसा में जो है शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए शिवालिक पहाड़ियों के बारे में और कुछ भी जानते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला ज़िले में जो है शिवालिक पहाड़ी का बहुत ज़्यादा विस्तार है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 850 से 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 850 से 1200 मीटर। और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये आपकी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी या हिसार? तो देखिए, हिसार के साथ जो है चरखी दादरी की कोई भी सीमा नहीं लगती है। महेंद्रगढ़, झज्जर और भिवानी के साथ लगती है। देखिए, ये सब आसपास ही हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ जो है चरखी दादरी की सीमा लगती है। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो एक। देखियो, दोनों ही हैं। सोनीपत और झज्जर की जो सीमा है वो दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की जो सीमा है वो दिल्ली के साथ नहीं लगती है। ठीक है, सोनीपत और झज्जर की लगती है दिल्ली के साथ, रोहतक की नहीं लगती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दिल्ली की सीमा से लगे जो हरियाणा के ज़िले आते हैं वो आप याद कर लीजिए, जो बच जाएंगे वो नहीं होगा। ठीक है, एक तो है जो दिल्ली की सीमा से लगते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम। फरीदाबाद और गुरुग्राम में ना गाइज वो बिल्कुल ना साथ साथ ही रहते हैं। सोनीपत और झज्जर, सोनीपत और झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये दिल्ली के साथ इनकी सीमा लगती है। रोहतक की जो सीमा है वो नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच डैश जो है आपकी कड़ी है। कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी का काम करती है? अरावली की है, मोरनी की है, मेवात की है या टिपरा की है? देखिए, जो आपका मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, जो कि पंचकुला में जो मेन आती हैं, वो जो है आपके हिमालय और हरियाणा के जो मैदान हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छी कड़ी का काम करती है। कौन? मोरनी की पहाड़ियाँ। ये जो मिलती हैं अभी अभी है, हमने अभी देखा है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी की ये शाखाएं हैं। ठीक है, हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है। पूर्व में जो है हरियाणा हमारा यूपी से घिरा हुआ है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश से हमारा जो है पूर्व में हरियाणा हमारा घिरा हुआ है। आगे, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बताना है। तो वैसे तो देखो, हरियाणा का जो स्थान है वो 20वां है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। यहाँ पर जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने चीज़ याद रखनी है, 20वां स्थान हमारे हरियाणा का भारत में है क्षेत्रफल के हिसाब से। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करो चोटी, गरो चोटी, ग्रेशर चोटी या तोसा चोटी? देखिए, करो चोटी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा ना मोरनी पहाड़ी का, उसका नाम क्या है? करो चोटी, कर ले चोटी। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये पंचकुला में है, चंडीगढ़ के नज़दीकी है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग जो है सबसे बड़ा है? हमने प्राकृतिक भाग को बताना है।
शिवालिक का पहाड़ी भाग है, रेतीला भाग या मैदानी भाग, या अरावली की पहाड़ियों का जो शुष्क मैदानी भाग है वो भाग सबसे बड़ा है। तो देखिए जो मैदानी भाग है ना वो हमारे भारत में सबसे बड़ा है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, देखिए जो है मैदान कौन कौन से हैं, बांगर मैदान या लहरदार, घग्गर यमुना का मैदान है। ठीक है, अरावली की पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ भी हैं, गिरिपात मैदान भी हैं। तो मैदानी क्षेत्र हमारे प्रदेश में इस चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका विस्तार आप कह सकते हो उत्तर से लेके दक्षिण तक का है। और इस हिस्से में जो है सबसे ज़्यादा आपकी गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर जो आपको अच्छी अच्छी झीलें देखने को मिलती है वो है आपकी बीबीपुर और नजफगढ़ की जो है प्रसिद्ध झीलें, जो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई मिलेंगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, बांगर मैदान, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ और गिरिपात मैदान। होप सो रिवाइज हो गया होगा। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहट्टी में क्या स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहट्टी में बड़कल झील, भिंडावा झील, दमदमा, सुखना लेक। ठीक है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो उसी एरिया में आती है ना, हिमालय पर्वत के क्षेत्र में। तो चंडीगढ़ में ही आपका सुखना लेक है और ये जो है पहाड़ियों की तलहट्टी में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, ये एक तरह का जलाशय है और ये जो सुखना लेक है एक मतलब मानव ने बनाया है, मानव निर्मित ये झील है। आगे, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, ये कहा गया है आपको पश्चिम में गुजरात, गुजरात बिल्कुल साइड में आता है, गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? ये आपकी होती है अरावली। अरावली क्या है? ये आपकी पर्वत श्रेणी है। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति जो होती आपको दिखती है कौन से जिले में आपको सबसे ज़्यादा दिखती है? फरीदाबाद में, रोहतक में, गुड़गांव में या आपके हिसार में? तो सबसे ज़्यादा जो है गुड़गांव में दिखती है। ठीक है, इसकी जो मुख्य उपस्थिति है आपको गुरुग्राम में दिखती है, गुड़गांव में दिखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच एक योजक है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहाड़ियों और मैदानों के बीच में एक योजक का काम करता है। टिपड़ा की पहाड़ियाँ, मोरनी, अरावली की या अंबाला की पहाड़ियाँ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ जो है आपके पहाड़ियों और मैदानों में एक योजक का काम करती है। और जो ये पहाड़ियाँ आती हैं ये शिवालिक की जो है, शिवालिक जो श्रेणी है उसकी क्या है, ये शाखाएं हैं। आगे, हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है? तो हरियाणा को ना 5 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। ये जो है ये इसको स्थलक रीति के अनुसार जो है हम इनको बांट सकते हैं। जैसे कि जो अभी अभी हमने पढ़ा है, बांगर मैदान, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ या गिरिपात मैदान। ठीक है, हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, पश्चिम में भी है और दक्षिण में भी है। तो देखिए ये जुड़ा हुआ है राजस्थान से, राजस्थान। ठीक है, पश्चिम में भी है और दक्षिण में भी है, चीज़ याद रखिएगा। शिवालिक पहाड़ी डैश के जिले में स्थित है? कौन से जिले में है? ये अंबाला जिले में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अंबाला जिले में स्थित है। और अगर अंबाला के अलावा और कोई आ जाए तो पंचकुला में है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोरनी हिल्स है और यमुनानगर जिलों में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील जो है उत्तर में स्थित है। तो ग्रीनविच रेखा है, भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा है या मकर है? तो देखिए हरियाणा जो है आपके कर्क रेखा के लगभग 300 मील जो है आपके उत्तर में स्थित है। उत्तर में 300 मील जो है स्थित है, कौन सी है? कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। आगे, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों के सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है, ये आपको बता चुकी हूँ मैं, नहीं वो तो बड़ा था। तो ये अरावली का पूछा गया है, तो अरावली का है इसमें धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी जो हिल्स है ना, ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है आपका अरावली की पहाड़ियों में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, जिसको आप धोसी हिल्स भी कहते हो। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है हिमालय रेंज से, टाइगर हिल से, अरावली से या विंध्य से। देखिए इसको कहा जाता है अरावली पर्वत का विस्तार जो है इसमें पाया जाता है, आप अरावली पर्वत ही कहते हो। ठीक है, किन पहाड़ियों के मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर शामिल हैं?
तो किस किस के हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, अम्बाला में भी, पंचकूला में भी और यमुनानगर में, अम्बाला में स्थित हैं ये। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। जो आपकी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वहीं राजस्थान था ना, चलिए देखिए ये राजस्थान में स्थित अरावली का भाग है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो देखिए जो आपका राजस्थान है वो आपके दक्षिण पश्चिम में आता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यूपी सबसे ऊपर है ना, उत्तर में है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कुछ कुछ मेन ही चीज़ें ध्यान रखनी है, जो उससे से ना सारा कुछ ठीक हो जाता है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसकी तुंगता जो है 700 से 900 फीट है। तो ये दोनों ही सत्य हैं। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, आपको मैं बता चुकी हूँ, और इसकी जो तुंगता है वो 700 से 900 फीट है। और हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो है एक तो इंडो गंगा का मैदान, इसमें क्या है राज्य के अधिकांश क्षेत्र को ये आच्छादित करता है, और उप हिमालय तराई यहाँ का मैदानी इलाका जो है यहाँ पे उपजाऊ है। आप सिर्फ जो है तुंगता इसकी याद रखिएगा 700 से 900 फीट। ठीक है, आगे इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? भौगोलिक विभाजन कहाँ आपको लगता है? अरावली की पहाड़ियों में, शिवालिक की अर्ध रेगिस्तानी मैदान में, यमुना घग्गर का? तो देखिए जो आपका यमुना घग्गर का मैदान है ना, उसमें आपको बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ना हद से ज़्यादा भौगोलिक विभाजन दिखेगा। कहाँ? यमुना घग्गर के मैदान में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना बहुत सारे जिलों में फैला हुआ है। जैसे कि अम्बाला में, अम्बाला के साथ आता है यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर कैथल, फिर जींद, फिर सोनीपत, ठीक है, फिर हिसार, ठीक है, सोनीपत झज्जर साथ साथ बोल देते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार। जिस तरह मैं बोली हूँ ना वैसे ही याद कर लो। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए आपका जो है अम्बाला में नहीं है। अरावली पर्वत जो श्रृंखला का जो लगभग विस्तार है आपके राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अम्बाला में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली पहाड़ियों को आप मेवात पहाड़ियों के नाम से भी जान सकते हैं। भारत के आपके उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी जो है वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, और जो है ये जो है अवशिष्ट जो है पहाड़ियों में सिमटी हुई है। तो आपको जो है सिर्फ इतना याद रखना है कि मेवात पहाड़ियों के नाम से जो है इसका जो स्थानीय रूप है किसका? अरावली की पहाड़ियों का, मेवात पहाड़ियाँ। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। तो पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। तो यमुना नदी जो है ना वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक पूर्वी सीमा जो है बनाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को सीमा नहीं लगती है? यमुना नदी की बात हो रही है, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर या सोनीपत। देखो रोहतक की नहीं लगती, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, इन सब की जो है यमुना नदी के साथ जो है जिले की सीमा लगती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह डैश पर्वत श्रेणी है। तो ये वह उत्तरी है, उत्तर में है ना, उत्तर में ही है ना। तो उत्तरी भागों से दिल्ली और जो है हरियाणा के आसपास जो चीज़ों से जो है गुजरते हुए गुजरात में समाप्त हो जाती है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ आपकी जो है कहाँ से गुजरती है? हरियाणा से होकर ये गुजरती है, और ये उत्तरी पर्वत श्रेणी है। उत्तरी भाग में ये क्या करती है? दिल्ली के पास से हरियाणा से गुजरते हुए ये जो आपकी है गुजरात में जाकर ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है। हरियाणा की जो आपकी पूर्वी सीमा है उस पर आपकी जो है यमुना नदी बहती है। देखिए अभी मैंने एक शॉर्ट बनाया है हरियाणा के जो है प्रमुख मेले, उस शॉर्ट्स को आप ज़रूर देखिए। अब आपके जो है लगातार आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, साथ साथ जो है आपको इंपॉर्टेंट और भी शॉर्ट्स के थ्रू मिलता रहेगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा।
हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच में स्थित है। देखिए इसे तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 27 डिग्री 39 घंटे उत्तरी अक्षांश से है, जो 30 डिग्री 55 घंटे उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 28 घंटे पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। देखिए इसको तो ये आंकड़े जो है आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, तो सबको पता है 4 हैं, जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वो हमारे मैदान थे। देखिए ये तो हमारा है शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। वो मैदान मैंने आपको बताए थे। 4 आपके मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। एक तो है शिवालिक क्षेत्र है, एक मैदानी क्षेत्र है, एक रेतीला क्षेत्र है, और अरावली की जो पहाड़ियाँ उसका शुष्क में जो मैदानी भूखंड है वो है, ठीक है। ये मेन है, ये मेन हमारे हरियाणा में जो है मुख्य जो है हमारी क्या है भौगोलिक विशेषताएं हैं। कितनी हैं? 4। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। तो जो अरावली है ना, ये आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण में क्या आता है आपका? राजस्थान आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो देखिए वही जो है बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। करो की चोटी हरियाणा की डैश सबसे ऊंची है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। मोरनी। हरियाणा का मैदानी भाग जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 फीट है। ये जो अभी आया ही था, जो आपका क्वेश्चन आया था ना, तो ये वही रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? पहाड़ियों से हरियाणा कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से सभी निकलती हैं, चाहे आपकी घग्गर हो, उश उ सॉरी गाइज, मेरी बेटी आ गई थी तभी ऐसा हो गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो चलिए, शिवालिक की पहाड़ियों में से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए सभी निकलती है, चाहे घग्गर है, मारकंडा है, टांगरी। घग्गर, मारकंडा और टांगरी, ये सभी जो हैं शिवालिक की पहाड़ियों से जो है हरियाणा प्रदेश की ये नदियाँ निकलती हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? जो आपका अरावली है ना, वो आपके दक्षिण में है, वही रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई नहीं है? दिल्ली से लगी हुई है, पंजाब से भी लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से भी लगी, गुजरात से नहीं लगी हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है, वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? वही रिपीट क्वेश्चन है, दक्षिणी भाग में है। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में डैश दिशा में लगती है। पंजाब और हिमाचल ऊपर है, उत्तर में है, ठीक है। धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। धोसी जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में भी हैं और राजस्थान में भी है। हरियाणा के किस जिले में स्थित है धोसी की पहाड़ियाँ? हम ये पढ़ चुके हैं, ये आपके महेंद्रगढ़ में है धोसी पहाड़ियाँ। धोसी पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपकी? महेंद्रगढ़ में। आगे, इनमें से कौन सी जो ऐसी विशेषता है जो हरियाणा की भौगोलिक विशेषता की जो नहीं है? देखिए यमुना घग्गर का मैदान है, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हैं, अर्ध रेगिस्तान मैदान भी है, लेकिन धौलाधार पर्वतमाला नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, इसमें नहीं बताना था हमने। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की जो हैं सीमाएं लगती हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आपका पंजाब? तो देखिए जो नारनौल क्षेत्र के जो हैं 3 और किस प्रदेश की आपकी जो है ना राजस्थान की सीमा लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई जो है 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो कही जाती है आपकी धोसी की पहाड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है, घग्गर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, 5 राज्यों से। हरियाणा के किस भाग में आपको शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ आपकी स्थित है? शिवालिक जो हैं आपकी स्थित हैं उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी शिवालिक, उत्तर पूर्वी, ऐसे करके याद कर लीजिए। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी भी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं, वो है आपका रोहतक। रोहतक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं है ना किसी भी प्रदेश के साथ इसकी कोई मतलब सीमा स्पर्श करती ही नहीं है रोहतक की, ठीक है। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? जो यमुना है ना वो पूरब के साथ बहती है। तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी, ठीक है, मटकियाँ चक लैन दे तो भूल गई हूँ मैं भजन। देखिए यमुना नदी जो है आपके पूर्व जो है सीमा के साथ बहती है, पूर्वी के साथ बहती है, पूर्वी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट है। तो गाइस आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है बढ़िया ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करके जाएं,
शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल पर और भी सेशन चल रहे हैं, उसको भी प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और बीच में जो मेरी आवाज़ है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।